बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि कारपोरेट रिपोर्टिंग मतलब जो पुराना नाम FAR 2 था, अब कारपोरेट रिपोर्टिंग CAF 6, इसकी वेटेज क्या है और इसको किस तरह से तैयार किया जाए कि पास होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। तो प्यारे भाई, सबसे पहले ये देखें कि इस सब्जेक्ट के अंदर 3 सेक्शन आई कैप ने दिए हैं और हर सेक्शन के चैप्टर्स अलग-अलग और मार्क्स अलग-अलग हैं। ठीक है। अब इस जो वीडियो के आपके सामने वीडियो नजर आ रही है, इसके अंदर जो चैप्टर्स या हैं ये आपने अपने पास रखने हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो फाइल है वो भी शेयर कर दूं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, थोड़ा सा एंड से स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है। अगर इनमें देखें, एक 1037 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब IFRS 9, लीज, IS 21 और IFRS 8, और इसके नंबर कितने हैं? 30 से 40 नंबर। ठीक है। अब इसके अंदर आपको साइड पे नजर आ रहा होगा T2 और T1। T2 का मतलब है कि इन टॉपिक्स में से मतलब 1037 में से आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो 25 नंबर तक का भी आ सकता है, मतलब 8, 10, 15, 25, 16 नंबर का। और जहां T1 लिखा होता है ना, इसका मतलब है ये यहां से 8 से 10 नंबर का ज्यादा से ज्यादा पेपर आता है। तो बच्चों, इन 5 चैप्टर्स में से मतलब 5 कॉन्सेप्ट में से आपका 30 से 40 नंबर का पेपर आता है। हमने जो प्लान किया है वो ये किया है कि कल से हम स्टार्ट करने लगे हैं 8, 21 और 9, इनके पास पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां जहां पर भी हैं अपने ये 3 चैप्टर्स ओके करें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, हमने जो करना है वो 1037 और साथ लीज के पास पेपर करने कंप्लीट, मतलब 18 से लेकर 25 तक का प्लान किया है अभी। अब जब ये 5 चैप्टर्स आपके तैयार हो जाएंगे तो मतलब आपके 30 से 40 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप आ जाए जरा सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके 25 से 35 नंबर है और 4 चैप्टर्स हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं? 2 तो हो गए ना, एक सस्टेनेबिलिटी और एक एथिक्स। ये तो बिल्कुल छोटे से टॉपिक्स हैं, ये तो आप 1 घंटा भी बैठ जाएं तो दोनों टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद 15 और 12 है। अब 15 में से और 12 में से अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। ठीक होगी बात। अब अगर ये 4 चैप्टर्स तैयार हो जाते हैं और ये 5 चैप्टर्स तैयार कर लेते हो आप, और ये कोशिश करो कि जल्दी से तैयार हो जाएं, तो ये आप चेक करें जरा कि अगर इस 30-40 में से हम मिनिमम कहते हैं 30 है और वहां से मिनिमम 25 है, तो 55 मार्क्स का पेपर हमारा इन टॉपिक से आता है। अपनी प्लानिंग ऐसी करो कि किसी, वैसे तो मैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडी के हक में नहीं हूं, बट प्लानिंग ऐसी करो कि आपके सेक्शन बल्कि मार्क्स सिक्योर होते जाए। फिर उसके बाद आ जाएं सेक्शन ए पे। ये थोड़ा लेंथी सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर कंसोलिडेशन भी इसके अंदर है, एसोसिएट, ये तो एक जैसे ही है। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अकाउंटिंग, मतलब इसका क्या है कि आपका फाइनल अकाउंट जिसे बोला जाता है। उसके बाद ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब रेशियो एनालिसिस। और इनमें से तकरीबन ये भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये लेंथी होते हैं, 30 से 40 नंबर। अब आपने प्लानिंग क्या करनी है? अगर जैसे हमने अपने बच्चों को प्लानिंग दे रहे हैं, सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया है, अब उनको जो रिवीजन या पास पेपर कोर्स यानी स्टार्ट करवा रहे हैं, पास पेपर का सेशन, उसमें हमने मेरे भाई ये किया है कि पहले 3 चैप्टर पिक किए हैं और उन 3 चैप्टर का ओवरव्यू हो चुका है। कल से पास पेपर हमने स्टार्ट करने हैं। तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा, बाकी तो आप अपनी तरीके से करें कि जिस तरह से आपके सिलेबस कवर हो चुका है, कि इस 5 चैप्टर्स को पहले पकड़ो।
3 2 कर लो, या इकट्ठे 5 एक दफा रिवाइज करके फिर पास पेपर की फाइल लो और उससे हर पेपर में से जो जो इस सब्जेक्ट चैप्टर का सवाल है वो हल करते हो। जब ये आपके 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, इसको फिर साइड पे कर देना, फिर आप ये 2 चैप्टर पकड़ लेना, ठीक है। इसको तो एक ही दिन में बैठ के हो जाएगा ना ये दोनों, और इनको कंप्लीट करने के बाद फिर आप पहुंच जाना यहां पे। अगर आप पहले चले जाओ, कोई मसला नहीं कि आप पहले कंसोलिडेशन करना चाहते हो कर लो, पहले एसोसिएट ईपीएस रेशियो करना चाहते हो, कोई मसला नहीं है। बट ये होगा कि एंड पे जाकर थोड़ी आपको तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा मेरा इतना चैप्टर तैयार हो गया, मेरे तकरीबन तकरीबन 50 से 60 नंबर तैयार है। ये मिनिमम कह रहा हूँ वैसे, क्योंकि या मैक्सिमम अगर 40 आ सकते हैं तो यहाँ पर 60 नंबर तो आपके हैं ये इन दोनों में से, ठीक है। ये बात तो होगी कि आपका पेपर किस तरह से आता है, मतलब किस किस सेक्शन में से कितना कितना पेपर है। दूसरा, अगर आप लोग जहां से लेक्चर ले रहे हो वहां से लेक्चर लो, बट अगर कोई बंदा ऐसा है लेक्चर नहीं ले रहा या उनको कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 चैप्टर्स के लेक्चर्स मैं भेज रहा हूं। अगर कोई दिल करे तो वहां से सुन ले, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दे, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर कर दूं। अब वो कौन से 3 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको भेजने जा रहा हूं, और वो मुझे यकीन है कि वो बेस्ट से बेस्ट आप तैयार कर लोगे। वो 3 ये हैं कि एक है रेशो का, एक है ईपीएस का, और एक है IFRS 15 का। इन तीनों की प्लेलिस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और साथ ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर YouTube चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप लोग ये 3 चैप्टर चाहो तो वहां से तैयार कर लो, और बाकी जो है वो आप अपने तरीके से तैयार कर लो, या जिस तरह से भी आप जैसे भी तैयारी करते हो। कोई ये मैं तो सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिनकी तैयारी नहीं है या जिनके पास सोर्स नहीं है, तो ये 3 चैप्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी आपने अब बहुत अच्छी तैयारी करनी है, अभी भी टाइम है। ये बात याद रखना, फेल और पास होने का डर दिल से निकालो, पहले वो डर निकालो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दो। अपना बेस्ट दो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।